बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन f of x is the integrable function over the interval on the real line such that f of t plus x equal to किसके f of x के for every x and real t then integration a to a plus t f of x dx equal to ऑप्शन नंबर ए है मेरा इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऑप्शन नंबर बी है 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऑप्शन नंबर सी है ए टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट को। की कंसेप्ट क्या कहता है मेरा कि अगर इंटीग्रेशन हो ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स, अगर मेरे को इनकी लिमिट चेंज करनी हो बच्चों तो माइनस आ जाता है बच्चों, मतलब एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसे अगर एक फंक्शन दे रहा हूँ ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स, तो बच्चों मैं अगर इसकी लिमिट सेम रखूं तो वेरिएबल को चेंज कर दूं तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है बच्चों। और अगर मेरे को ए टू बी इंटीग्रेशन दे रखा है एफ ऑफ डी एक्स, इसको मैं लिमिट को अगर ब्रेक करूँ ए टू सी, कोई नई लिमिट सी डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एफ एक्स डी एक्स के इक्वल लिख सकता हूँ। ये इक्वल होता है बच्चों। अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूँ तो मैं इसको लेट आई इक्वल टू मान लेता हूँ। जो इंटीग्रेशन मेरे को दे रखा है कि लिमिट ए टू ए प्लस टी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों। अब इस आई को अगर मैं ब्रेक करूँ बच्चों लिमिट, तो इसको क्या लिख सकता हूँ ए टू जीरो एफ एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू टी एफ एफ एक्स डी एक्स प्लस टी टू ए प्लस टी एफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने इस लिमिट को ब्रेक कर दिया। तो अगर मैं इसको आई वन मानूं, इसको आई टू मान लूं और इसको आई थ्री, तो मैं आई थ्री को, तो आई मेरा क्या बन गया यहाँ से, आई इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ आई थ्री को सोल्व करता हूँ। आई थ्री को लूँ, आई थ्री क्या है मेरा टी ए प्लस टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस वाले इंटीग्रल में x की जगह रिप्लेस करता हूँ बच्चों, x इक्वल टू पुट करता हूँ y बराबर t। तो यहाँ dx किसके इक्वल आया, dy के। अब मैं लिमिट की बात करूँ, इसकी लिमिट निकालूंगा, तो अगर मैं t रखूंगा x की जगह t प्लस वाई प्लस टी, तो y क्या आ गया जीरो, लो लिमिट तो आएगी। और अपर लिमिट की बात करूँ तो x प्लस टी इक्वल टू वाई प्लस टी, तो यहाँ अपर लिमिट y इक्वल टू क्या आएगी a। तो यहाँ से मेरा जो आई थ्री है, आई थ्री क्या बन गया, लिमिट लिमिट क्या हुई जीरो टू है। ये बच्चों क्या हो गया एफ ऑफ वाई प्लस टी डी वाई। अब बच्चों मेरे को गिवन क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके होगा, एफ ऑफ एक्स के। तो मैं इसको y को x के वेरिएबल में रख सकता हूँ प्रॉपर्टी से, x प्लस टी डी एक्स। तो इसकी वैल्यू रखूंगा तो ये किसके इक्वल हो गया, जीरो टू है एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। अब बच्चों इसकी लिमिट चेंज कर दूं मैं, तो आई थ्री इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ जीरो ए टू क्या हो जाएगी अब जीरो। लिमिट चेंज कर दी तो माइनस का साइन आ जाएगा बच्चों, और ये होगी मेरी लिमिट ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब मेरे को देखो तो ये किसके इक्वल है, आई वन के इक्वल, माइनस ऑफ आई वन। तो आई थ्री क्या हो गया, तो यहाँ से आई की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो आई वन प्लस आई टू की वैल्यू निकालूं। आई टू तो क्या था मेरा जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये आ गया आई वन। तो यहाँ से आई वन से आई वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आई है बच्चों। तो यहाँ से आई वन से मेरा आई वन कैंसिल आउट हो गया, तो आई की वैल्यू आ गई
तो मेरे को इंटीग्रेशन दे रखा था, इंटीग्रेशन ए टू ए प्लस टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके आ गया, 0 to a 0 to t एफ ऑफ डी एक्स। देखते कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा क्या है बच्चों, ये है ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।